हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पृथ्वी को एकदम गहराई से। तो पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक समकेंद्रित परतों से बनी होती है। जैसे एक प्याज होता है, आप सभी ने प्याज देखा है, तो प्याज में क्या होती हैं, ढेर सारी लेयर्स होती हैं। वैसे ही जो पृथ्वी है वो भी लेयर्स में बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को हम परपटी बोलते हैं। अब पृथ्वी की जो सतह है, जो पृथ्वी का जो जहाँ से स्टार्ट होता है पृथ्वी, उसकी जो सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है, हम उस पर लेयर को परपटी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह क्या होता है, यह सबसे पतली परत होती है। आपको ये बगल में से डायग्राम है, आपको दिख रहा होगा कि जो सबसे ऊपरी परत है वो परपट्टी कहलाती है। ठीक है, जिसपे हम रह रहे हैं वो परपट्टी कहलाता है। अब यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी ये जो महाद्वीपीय यानी जहाँ पर हम रहते हैं, जो नॉर्मल एरिया होता है, वहाँ पर 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। और समुद्र के जगहों पे यानी जो पानी वाला एरिया है, समुद्र है, वहाँ पर ये 5 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। महाद्वीपीय सहित मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। अब महाद्वीपीय सहित जो होती है वो किस चीज़ से बनी है? महाद्वीपीय मतलब जो पानी वाला एरिया छोड़कर वो वाला एरिया, तो वो किस चीज़ से बनी है? वो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बनी है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। अब Cl क्यों कहा जाता है आप पूछेंगे, तो Cl मतलब C का मतलब होता है सिलिका और L का मतलब होता है एल्यूमिना। तो ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर खनिजों से बनी है परपटी, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में Cl भी कहते हैं। ठीक है, Cl, C मतलब सिलिका, L मतलब एल्यूमिना। समझ में आया? आगे पढ़े। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया की बनी होती है। अब महाद्वीपीय की किसकी बनी होती है? Cl यानी सिलिका और एल्यूमिनियम। अब जो महासागर वाला पार्ट होता है यानी जहाँ पानी वाला एरिया होता है, वो किस चीज़ से बनी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशिया, इसलिए इसे सी में कहा जाता है। और इसलिए महासागरी वाले एरिया को हम सी में कहते हैं। क्यों? सी मतलब सिलिका, मै मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, आगे पढ़ें। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। अब परपटी है, उसके ठीक नीचे क्या है? मेंटल है। आपको चित्र में दिखाते हैं कि ये परपटी आपको दिख रही है, उसके जस्ट नीचे आपको मेंटल दिख रहा होगा। ठीक है, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला होता है। अब मेंटल जो होता है वो 2900 किलोमीटर तक होता है और परपटी कितनी होती है? 3500 किलोमीटर और मेंटल 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। अब पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है हम उसको क्रोड कहते हैं। चलिए इस फिगर से समझते हैं। सबसे ऊपरी परत हो गई परपटी, सबसे उसके बाद हो गया मेंटल, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्रोड दिख रहा है। ठीक है, जो इसकी सबसे आंतरिक परत होती है वो क्या होती है? क्रोड होती है। अब क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? 3500 किलोमीटर। ठीक, यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। अब जो क्रोड है वो निकिल एवं लोहे से मिलकर बना है, इसलिए इसे शॉर्ट में नीफे कहते हैं। नी मतलब निकिल, फे मतलब फेरस। ठीक है, समझ में आया? नी मतलब निकिल, फे मतलब फेरस। केंद्रीय कोट का तापमान और दाब काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी उच्च होता है। केंद्रीय कोट का जो क्रोड होता है उसका जो तापमान मतलब टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो समझ में आया कि पृथ्वी की कितनी परतें हो गई? परपटी, मेंटल, क्रोड। परपटी कितने पे हो गई? 3500 किलोमीटर पे। मेंटल कितने पे हो गया? 2900 किलोमीटर पे। ठीक है, और जो क्रोड की त्रिज्या होती है वो 3500 किलोमीटर की होती है। हम परपटी को क्या बोलते हैं? Cl बोलते हैं। C मतलब सिलिका, L मतलब एल्यूमिनिया। ठीक है, ऐसे हम क्रोड को क्या बोलते हैं? नीफे बोलते हैं। नी मतलब निकिल, फे मतलब फेरस यानी लोहा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं, एक फैक्ट देखते हैं जिसमें बताया गया है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है।
यानी खान मतलब वो जगह है जहाँ से हम खनिज या फिर कोयला ये संसाधन हम निकालते हैं खोद खोद के, इन जगहों को हम खादान कहते हैं। तो जो विश्व की सबसे गहरी खादान है वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है। इसकी गहराई 4 किलोमीटर तक है, लेकिन वहाँ पे तेल निकालने के लिए इंजीनियरों ने इसको 6 किलोमीटर तक खोद चुके हैं। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मतलब अगर पृथ्वी का क्रोड तक पहुंचना है तो ये काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप इसके लिए अगर पहुंचना है तो क्या करेंगे कि हम समुद्र के तल से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदेंगे, तो उसके बाद ही हम कहीं जाके पॉसिबिलिटी है कि हम पहुंच सकते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि हम सेंटर पे पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के सेंटर यानी केंद्र पर पहुंचना थोड़ा असंभव वाला काम है। ठीक है। तो आपको समझ में आया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी 3 परतों से मिलकर बनी है। परपटी, मेंटल, क्रोड। परपटी को क्या बोलते हैं, मेंटल को क्या बोलते हैं और क्रोड को क्या बोलते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप इन शॉर्ट आप एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि पृथ्वी की 3 परतें लिखेंगे, उसमें शो करेंगे और सभी परतों के बारे में डिटेल आप उसमें डिटेल लिखेंगे। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू।